राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों। मैं हूं ललित ओझा। आज की खास रिपोर्ट देखिए। मेवाड़ के 2 महामंडलेश्वर को भारत साधु समाज ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महंत महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा मेवाड़ महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद जी सरस्वती प्रदेश उपाध्यक्ष होंगे। यह घोषणा भारत साधु समाज की हरिसेवा धाम में बैठक में की गई। सनातन प्रेमियों एवं विभिन्न संस्थाओं ने महामंडलेश्वर हंसराम जी का अभिनंदन किया। इसमें श्री गो सेवा मित्र मंडल, भारतीय सिंधु सभा, विधायक अशोक कोठारी कार्यालय, मुस्कान फाउंडेशन, एबीवीपी, रेड क्रॉस सोसाइटी, नवोदय सेवा संस्थान, कोली समाज शामिल रहा। स्वामी जी को माल्यार्पण, पुष्प अर्पण, शॉल उपरणा ओढ़ाया गया। जिस प्रकार से आज हमारे परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी सदानंद जी महाराज जी ने 4 सदस्यीय दल यहाँ भेजा है भीलवाड़ा में, जिसके लिए हम लोग जो भारत साधु समाज 1956 की एक संस्था रजिस्टर्ड थी, जिसमें माननीय जवाहरलाल जी नेहरू या गुलजारी लाल जी नंदा या स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ये सब सदस्य रहे। अब वो संस्था जिस प्रकार से कार्य क्षेत्र से थोड़ा सा परे थी, उसको वापस माननीय श्री शंकराचार्य जी महाराज जी का आज्ञा हुई है, उसको पूरे भारतवर्ष से वापस उसको उनकी जो भी संस्थाओं के कार्य सेवा उनको कर रहे हैं। मुझे राजस्थान का पद दिया अध्यक्ष महोदय, और हितेश्वरानंद जी महाराज श्री थे, उनको भी महामंडलेश्वर पद का दायित्व अभी कुंभ में दिया। वो मेवाड़ महामंडलेश्वर है, उनको राजस्थान का हम लोग एक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और पहला कार्य ये रहेगा कि हर सनातनी हिंदू के घर में हम किस तरह से अपने सनातन संस्कृति को चालू करवाएं। सुबेरे और शाम 3-3 आहुति देना सबके लिए करेंगे। रहा आवश्यकता तो हम लोग सामग्री भी उनको पहुंचाएंगे। और हम लोग जल्दी एक 2 दिवसीय जो कर रहे हैं उसमें माननीय श्रीमान सभी महापुरुष रहेंगे भारतवर्ष के, जो भारत साधु समाज से जुड़े हैं, और पूज्य शंकराचार्य जी को आमंत्रित करेंगे कि वो 2 दिन पधारें। उसमें हम लोग जहां से वो राजस्थान प्रवेश करेंगे वहां से उनकी यात्रा निकलेगी, और उसमें जो निर्णय लेंगे भारत साधु समाज कि ये जो मठ मंदिर या हमारी सनातन संस्कृति पे जिस प्रकार से आघात हो रहे हैं, इनको किस प्रकार से रोका जाए। जिस प्रकार संतों ने आह्वान किया हुआ है कि एक हाथ में भाला एक हाथ में माला, हर हिंदू के घर में माला है तो भाला भी रहना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र के पूजन को अनिवार्य करेंगे। तो सनातन के हित में गुरुकुल या गौशालाएं या पर्यावरण और हमारा सनातन संस्कृति किस प्रकार से हम लोग चलाएं, उसके नियम एक कठिन रूप से बनाकर और सभी से पालन करने के लिए अनुरोध करेंगे। 2025 के बाद में पूरे भारत में सनातन धर्म के प्रति जो श्रद्धा उत्साह जो मिला है, इसके बाद सभी संत भारत के जितने भी हैं वो भी बहुत ही एक्टिव हुए। जब प्रजा एक्टिव हो जाती है तो शासक एक्टिव होता है, शासक एक्टिव होता है तो गुरु भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि 3 लोग के देवता भी एक्टिव हो गए इस कुंभ के बाद में। और संतों का एक होना ही सभी प्रजा के लिए सुखदायी होता है। और कुंभ के बाद में जिस प्रकार का माहौल भारत में बना है, हम सबके लिए बहुत ही परिणाम जो है आने वाले समय के बड़े ही अच्छे दिख रहे हैं। और हम जिस लक्ष्य को लेकर के, भारत के हिंदू समाज पूरे विश्व के जिस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, उस काम को लेकर के हमें ये लग रहा है, और जो भारत में जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी लग रहा है कि हम अब विश्व गुरु की उपाधि से सुशोभित जल्दी होंगे। मैं भारत साधु समाज का एक संगठन है जिसके आचार्य अध्यक्ष परमाध्यक्ष हमारे सबके प्राण जगत गुरु आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी सदानंद जी महाराज हैं। और उनकी एक अभिलाषा है कि भारत साधु समाज पूरे देश में एक होकर के एक सनातन धर्म के लिए कार्य करे। भारत विश्व गुरु बने तो उसमें सबसे पहला बलिदान भी देना पड़े तो हम राजस्थान के संत देंगे, कहीं योगदान भी देना पड़े तो हम देंगे, कहीं मरना भी पड़े तो हम मरेंगे। सबसे पहले राजस्थान जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने इस भूमि को ऊपर उठाया, वैसे ही हम सभी संत मिल करके हम शंकराचार्य जी
और जो भी महाराज जी कहेंगे उसके अनुकूल कार्य करके हम मेवाड़ और राजस्थान के नाम को प्रसिद्ध करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।